दोस्तों, मेरा नाम तबरेज है और मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं, ये घटना मेरे साथ पिछले साल 2023 में घटी थी। जनवरी का महीना था और उस दिन कड़ाके की ठंड भी पड़ रही थी। मैं ऐसे ही एक चाय की टपरी पर बैठा हुआ था। अभी मैं चाय की चुस्कियाँ ले ही रहा था कि तभी एक 20 से 22 साल का लड़का मेरे पास आता है और मुझसे कहता है, भाईजान, मुझे यहीं पास के गाँव में जाना है, क्या आप मुझे छोड़ दोगे? मैंने मुस्कुराते हुए इस लड़के से कहा, अरे क्यों नहीं, यही तो हमारा काम है, बस चाय खत्म करके तुम्हें छोड़ने के लिए चलता हूँ। रात का टाइम हो रहा था और वो लड़का जिस गांव में जाने की कह रहा था वो यहाँ से बस 10 किलोमीटर दूर था। मैं चाय पीते पीते बस यही सोच रहा था कि चलो, आज दिन भर वैसे भी मेरी कमाई ज़्यादा नहीं हुई है, मैं इसे छोड़कर वापस अपने घर चला जाऊंगा। इसके बाद मैंने अपनी चाय खत्म की और मैं उस लड़के से बातें करते हुए उसके गाँव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में जब मैं चलता जा रहा था तो वो लड़का एकदम से शांत हो गया। पहले लगभग 2-3 किलोमीटर तक वो लड़का मुझसे बातें कर रहा था, लेकिन अब मेरी बातों का वो जवाब ही नहीं दे रहा था। मैंने पीछे मुड़कर उससे पूछा, अरे क्या हुआ, तुम शांत कैसे हो गए? मैंने अभी इस लड़के से बस इतना पूछा ही था कि तभी अचानक से मेरी गाड़ी झटके खाने लगी और मेरी गाड़ी अचानक से झटके खाते खाते एकदम से बंद पड़ गई। मैंने उस लड़के से कहा, अरे पता नहीं इस टैक्सी में क्या हो गया, आप बैठो, मैं देखता हूँ नीचे जाके। इसके बाद मैं नीचे उतरकर अपनी टैक्सी को देखने लगा, लेकिन मुझे मेरी टैक्सी के अंदर कोई भी खराबी नजर नहीं आई। मुझे लगा कि शायद ऐसे ही टैक्सी बंद पड़ गई होगी। मैं वापस से अपनी टैक्सी में बैठा और मैंने जैसे ही टैक्सी को स्टार्ट किया तो वो तुरंत स्टार्ट हो गई। मेरी जान में भी जान आई, क्योंकि उस वक्त जिस रोड पर हम खड़े थे वहां पर कोई भी वाहन नहीं चल रहा था। वो पूरा रास्ता एकदम सुनसान था। इसके बाद मैं टैक्सी में बैठकर वापस से आगे बढ़ने लगा। यही कोई 1 से 2 किलोमीटर चलने के बाद वापस से मेरा मन किया कि मैं उस लड़के से बात करूं। मैंने पीछे मुड़कर उस लड़के से जैसे ही कहा, अरे भाई, वैसे आपने बताया नहीं कि आप करते क्या? जैसे ही मैंने उस लड़के से पीछे मुड़कर पूछा था कि भाई साहब आप करते क्या हो, तो अचानक से मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब मेरी टैक्सी में वो लड़का अकेला नहीं बल्कि उसके साथ एक और लड़का बैठा हुआ था। मैंने डरते हुए उस लड़के से पूछा, अरे भाई साहब, ये कौन है और ये कब बैठ गए? लेकिन मेरे इतना पूछने के बाद भी उन दोनों लड़कों ने कुछ नहीं कहा और मैं अपनी टैक्सी चलाता रहा। मुझे लगने लगा था कि हो सकता है कि ये दोनों कोई चोर लुटेरे हैं जो कि रास्ते में जाकर मेरी गाड़ी लूट लेंगे, और ये डर अब मेरे मन में बैठ चुका था और मैं अपनी गाड़ी के सामने वाले शीशे में उन दोनों को देखे जा रहा था। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो दोनों ही लड़के शीशे में मुझे देख रहे थे। उन दोनों का ऐसा बर्ताव देखकर मुझे पक्का हो गया था कि ये दोनों जरूर कोई चोर लुटेरे ही हैं जो कि आगे जाकर मेरी टैक्सी को लूटने वाले हैं। मैंने शीशे में देखते देखते उन दोनों से कहा, भाईजान, मैं बहुत गरीब हूँ भाईजान, मुझे मत लूटना, मुझे मत मारना, मेरे बीवी बच्चे हैं भाईजान। जैसे ही मैंने उनसे ये कहा था तो वो दोनों मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। उनकी वो मुस्कुराहट मुझे अंदर से डरा रही थी। उन दोनों की इस अजीब सी मुस्कुराहट को देखकर मुझे इतना डर लगा कि मैंने अल्लाह का नाम लेकर अपनी गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पास में कोई गांव हो सकता है जहां पर मैं लोगों से मदद मांग लूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी टैक्सी की रफ्तार बढ़ाई, मेरी टैक्सी अचानक से झटके खाने लगी और झटके खा खा कर मेरी टैक्सी अचानक से बंद पड़ गई। अब की बार मेरी टैक्सी जहां जाकर रुकी वो इलाका पूरी तरह से सुनसान था। इस रोड पर कोई भी वाहन नहीं था और ना ही 5 किलोमीटर आगे तक कोई गांव था। अब मैं ना तो पीछे जा सकता था और ना ही आगे। ऊपर से वो दोनों ही मेरे पीछे बैठे हुए थे। मैंने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन इस बार पीछे कोई नहीं था और ये देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब वो दोनों नीचे उतरकर मुझे मारने वाले हैं और मेरी टैक्सी को वो जब्त कर लेंगे। मैं डरते हुए जैसे तैसे अपनी टैक्सी से नीचे उतरा, क्योंकि मेरे मन में ये चल रहा था कि टैक्सी जाए तो जाए लेकिन जान ना जाने पाए। मैं अपनी जान बचाने के चक्कर में वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं टैक्सी से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि मेरी टैक्सी के पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वो लोग ऐसे बैठे हुए थे मानो कोई दावत चल रही हो और वो उसमें खाना खा रहे हों। उन सभी के मुंह नीचे की तरफ थे, जैसे वो सभी जमीन में कुछ देख रहे हों।
वे करीबन 15 से 20 लोग थे और सभी ने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए थे। वे लगातार धरती को देखे जा रहे थे। मैं उन सबको देखकर इतना डर रहा था कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाई और मैं उन लोगों से पूछने लगा, कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक से मेरी गाड़ी के पीछे कैसे आ गए? मैंने अभी इतना बोला ही था कि सभी ने अपनी मुंडी ऊपर उठाई और कहने लगे, दावत का इंतजार कर रहे हैं, बहुत जोर से भूख लगी है। उन सबको देखकर मेरा शरीर एकदम से ठंडा फिर गया था, क्योंकि मैंने आज तक इतनी डरावनी आवाज और इतने डरावने चेहरे कभी नहीं देखे थे। मैं उन सबको देखते ही समझ गया था कि ये सब इंसान नहीं बल्कि शैतान हैं, और डर के मारे मैंने आयतन कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। मैं आयतन कुर्सी इतनी तेजी से पढ़ रहा था कि वो सभी शैतान हाथों से अपने कानों को ढकने लगे और एक एक करके वहां से भागने लगे, और मैं आयतन कुर्सी पढ़ता हुआ अपनी टैक्सी के अंदर बैठ गया। और इसके बाद मैंने अपनी टैक्सी की सभी खिड़कियां बंद कर ली और मैं पूरी रात वहां पर आयतन कुर्सी पढ़ता रहा था। मुझे पूरी रात वो शैतान अपनी टैक्सी के आसपास घूमते हुए दिखते रहे। वो शैतान कभी मेरी टैक्सी के पास आते तो कभी मेरी टैक्सी के ऊपर चढ़कर अपने हाथों से उसे पीटने लगते, लेकिन उनमें से कोई मेरी टैक्सी के अंदर नहीं आया था। शायद आयतन कुर्सी ने मुझे उस दिन बचा लिया। इसके बाद जैसे ही सुबह होने लगी तो मेरी आंखें लग गईं और मैं टैक्सी के अंदर ही सो गया। जब मेरी आंखें खुली तो 4 लोग मेरे पास खड़े हुए थे। दोपहर का समय हो रहा था। मैंने उन चारों को अपनी आप बीती सुनाई और वो चारों मुझसे कहने लगे, अरे भाई, आप बड़े खुशनसीब हो कि आपकी जान बच गई, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता रहता है और जितने भी लोगों को आज तक वो शैतान दिखाई दिए हैं उनमें से ज्यादातर लोग मारे ही गए हैं। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारी जान बच गई। इसके बाद उन लोगों ने बताया कि दरअसल 20 साल पहले यहाँ पर कुछ लोग शादी से लौटकर वापस आ रहे थे कि तभी एक सड़क दुर्घटना में उन सभी की मौत हो गई और तब से वो लोगों को दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये थी तबरेज़ जी की कहानी। आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी मिल जाएगी। आप उनमें से किसी पर भी हमें अपनी कहानी सेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही जो लोग हॉरर कंटेंट देखना पसंद करते हैं उनके साथ आप इस कहानी को शेयर कर सकते हैं। और हर रात 8 बजे एक नई हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बैक हॉरर को, क्योंकि आपको इस पर बैक टू बैक हर रात 8 बजे एक नई हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मिलती है। तो चलिए आज की मजदूरी यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।